नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है जितेंद्र भदौलिया। इस समय अशोकनगर में एक शिविर को लेकर खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। सेंटी ह्यूमन के नाम से शहर भर में इस समय इसका प्रचार चल रहा है। तो पिछले 2 वर्षों से ये लगातार यहाँ हो रहा है। इस बार फिर 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये मंगल गार्डन में होने वाला है। तो ये शिविर किस तरह का है और किन किन चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में आने वाले हैं, तो इन सब पर बात करने के लिए सेंटी ह्यूमन से जुड़े परमानंद जी हमारे बीच में। उन्हीं से जान लेते हैं कि दरअसल ये पूरा शिविर है किस तरह का और इसमें क्या करने जा रहे हैं। तो पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। तो मेरे ख्याल में आप दूसरी या तीसरी बार अशोकनगर में आए? नहीं, मेरा आना पहली बार। संगठन इससे पहले हाँ, संगठन हमारा जो है सेंटिमेंट फाउंडेशन वो पहले 2 कैंप आयोजित कर चुका है। तीसरा कैंप अशोकनगर में आयोजित होने जा रहा है 21 से लेकर के 23 मार्च तक। तो अभी जो बेसिक कैंप आप जैसे बोल रहे हैं या 3 दिन का जो आप कार्यक्रम करने वाले हैं, तो किस तरह की चीज़ें इसमें आप करने वाले हैं और लोगों को क्या इसमें मिलने वाला है? इसके अंदर हम लोग सही आहार, सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम और सम्यक निद्रा के बारे में बात करते हैं। जब 3 चीज़ें हमारी बैलेंस होती है तो चौथी हमारे भीतर घटती है, वो है सम्यक ध्यान। और 3 चीज़ों को बैलेंस करने से जो ध्यान हमारे भीतर घटित होता है उसके लिए ज़रूरी है, शुरुआत हम करते हैं शरीर शुद्धि से। शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, ये प्रयोग इस कैंप में कराए जाएंगे। और इस कैंपों के द्वारा सिर्फ आपसे प्रवचन नहीं किए जाएगी, बात नहीं की जाएगी, आपसे प्रयोग करा करके उसकी अनुभूति आपको कराई जाएगी। उस अनुभूति से आप समझ सकेंगे कि क्या आपके भीतर परिवर्तन आ रहा है। उसमें हम आपको बैलेंस एक्सरसाइज जो करवाएंगे उसके प्रयोग करवाए जाएंगे। उसके बाद में हम आपके जो है आहार उसमें दे देंगे, नाश्ता 18 से 20 आइटम का, जिससे कि आप उसको खा करके ये जान सकें कि आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो 18 से 20 आइटम का जो नाश्ता है वो एल्कलाइन नाश्ता है और उसके अंदर 6 रस हमारे शामिल करते हैं। वो 6 रस हमारे शरीर के अंदर जा कर के हमारे शरीर में चीज़ों को बैलेंस करना शुरू करते हैं तेज़ी से। 6 रस जो हैं वो 6 ऋतुओं को इंडिकेट करते हैं। हमारी 6 ऋतुएँ होती है और हर ऋतु में एक रस प्रदान होता है। उस 6 रस के समावेश से हम अपने इस भोजन को बैलेंस जो हम बोल रहे हैं सम्यक बैलेंस, उसको उसमें बताने का प्रयास करते हैं। अरे पूरा एक कार्यक्रम आपने जो डिजाइन किया है, तो इस कार्यक्रम का मोटिव क्या है कि मूल किस चीज़ को लेकर फोकस कर रहे हैं और इसमें कौन सी चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं? हम सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं, लक्ष्य तो हमारा इस ब्रेन को डेवलप करने का है, लेकिन शुरुआत हमारे शरीर से होती है, क्योंकि जब तक शरीर ही सही नहीं होगा तो हम आगे गति नहीं कर सकते। अस्वस्थ शरीर जो है उसमें अस्वस्थ मन निवास करता है। शरीर अगर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। तो हमारा सबसे पहले इसमें बेसिक काम रहता है शरीर के स्वास्थ्य का। और शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। और उसके बाद में हमारा तीसरा लक्ष्य रहता है कि किस तरह से हम चेतना की उस स्थिति को जान सकें और अपने आप को उस परम आनंद की अनुभूति में ले जा सकें। राइट फूड, राइट एक्सरसाइज और राइट स्लीप के द्वारा। अच्छा, आप खुद भी इस पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ये लगभग कितने सालों से इस मूवमेंट को आप कर रहे हैं और अभी तक अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो कितने लोग इससे अभी तक जुड़ पाए हैं? अब तक हमने पूरे इंडिया के अंदर इस तरह के 250 कैंप हम लोग लगा चुके हैं तकरीबन, और लाखों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें आप कह सकते हैं ओवरवेट, हमारा जो मोटापा है, इसमें लोगों ने बहुत इसका लाभ लिया है। 2, 4, 5 किलो से लेकर 80 किलो तक लोगों ने अपना वजन कम किया है इस अभ्यास को करके, व्यायाम को और नाश्ते को करके। और इस तरह का जो है, इससे व्यायाम को करने से और नाश्ते को करने से डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, कॉन्स्टिपेशन, नी जॉइंट पेन, बैकी, ये सब चीज़ों में बड़ा फ़ायदा मिलता है। तेज़ी से हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। अच्छा, इसमें आप बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें अलग अलग लोगों से या अलग अलग मूवमेंट से, अलग अलग विचारों से आई और उन सबको एक साथ करके आपने एक डिजाइन कर लिया। तो इसका जो परिणाम है पिछले कुछ वर्षों में किस तरह का है और कितने लोग इससे जो आप कह रहे हैं, तो अगर हम संख्या में देखें तो कितने लोग हैं जो अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? इसमें किसी भी को भी कॉपी नहीं किया। आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई डिज़ाइन हमने किसी की कॉपी की है। ये सब प्रयोग हमारे ऊपर करके हमने अनुभूति की है और उसके रिजल्ट्स देखे हैं। उसके बाद इन प्रयोगों को हम सबको बता रहे हैं कि इस प्रयोग से लाभ होगा। इसमें जो हम प्रयोग कराते हैं 7 चरणों में हम एक्सरसाइज करवाते हैं। उस 7 चरण में सबसे पहले एक नाभि षट का प्रयोग है, नेवल हैमरिंग टेक्निक। उससे हम जब इस प्रयोग को करते हैं तो हमारा शरीर में तेज़ी से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। और उस एक्सरसाइज से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ साथ हमारी चर्बी तेज़ी से घटती है शरीर के अंदर। सारे ऑर्गन्स एकदम अपनी नॉर्मल वे में काम करने लगते हैं जब इस पर सही ऑक्सीजन पहुँचती है। उसके बाद में हमारा दूसरा चरण रहता है, उसको हम थायराइड बैलेंस करने के लिए करते हैं। तीसरा हमारा ताली का प्रयोग रहता है। चौथा हमारा प्रयोग रहता है, उसमें हम टैपिंग करते हैं, पूरे शरीर में थपथपाट करके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने का प्रयास करते हैं।
और इसी तरह से हम जो स्ट्रेचिंग रहती है हमारी इसके अंदर, फिर इसके अंदर हमारा अड़कड़ आसन रहता है, हड्डियों के जॉइंट्स को में से गैसेज निकालने के लिए। फिर एक कागासन रहता है जिसमें हम उकड़ बैठाने के लिए बताते हैं, जिससे हमारा मर्क्यूरी प्रेशर पूरा लगे और हमारा जो है इंटेस्टाइन्स को नॉर्मल काम करे, पाचन शक्ति। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें आप व्यायाम से संबंधित बता रहे हैं या फिर जो है आहार से संबंधित बता रहे हैं? ये मगर जिस तरह से आप इसमें मूल में बात कर रहे हैं कि चेतना का जो विकास करना है या सोल कह लीजिए या दिमाग को जो है खोलने का काम कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई सीधा प्रोसेस नहीं है? क्या ये चरणबद्ध ही चलता है? बिल्कुल सही है, चरणबद्ध ही चलना पड़ता है। अगर हमें पहली मंजिल से, ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल पे जाना है, हमें सीढ़ियाँ चढ़ती जाना पड़ेगा एक एक करके। अगर हम चाहेंगे 4 सीढ़ी एक साथ चलें तो संभव नहीं है, सीढ़ी दर सीढ़ी ही जाना पड़ेगा। किसी भाषा को सीखने के लिए ABCD से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारा शरीर हमारा माध्यम इस जीवन का है, हम जन्म ले चुके हैं और मृत्यु हमारी निश्चित है। बीच का जो समय है उसको हम विकसित कर सकते हैं, पूरा उसी के बारे में इसमें बात की जाती है। इसके अंदर हम राइट जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई वो व्यायाम करवाते हैं और सिर्फ भोजन से शरीर बनता है। उस भोजन की बात भी की जाती है, सिर्फ उसमें प्रयोग भी करवाए जाते हैं। आपको खिला करके बताया जाता है कि इस तरह का भोजन हमें नाश्ते में लेना चाहिए। और हमारा मोटो कोई इसके अंदर सेल करना नहीं, कुछ कोई पूरा निःशुल्क कैंप होता है। नहीं, इसमें जो मैं पूछ रहा था चेतना के जो है विकास की जो आप बात कर रहे हैं या ब्रेन से संबंधित चीज़ें, तो क्या उसके लिए भी कोई एक्सरसाइज है, कोई प्रयोग है या कोई टूल्स को लेकर काम कर रहे हैं या इस पर और लंबा रहेगा कुछ आपके पास? जी बिल्कुल, इसमें क्या है, जैसे ही आप भोजन करते हैं उससे हमारा शरीर बनता है और वही भोजन से 3 तरह की ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में। एक ऊर्जा बनती है जो शरीर को चलाती है, एक ऊर्जा बनती है जो मैग्नेटिक पावर हमारे भीतर काम करती है, जो हमारे ब्रेन को चलाती है, लेविटेशन और ग्रेविटेशन। और तीसरी की ऊर्जा होती है जो हमारे ब्रेन को विकसित करती है, जो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तीनों तरह की विद्युत हमारे भोजन में बनती है, शरीर को चलाने वाली विद्युत भी और मैग्नेट पावर भी उसी खून में भोजन से बनती है। और वही हमारे जिसको बोलते हैं स्पम्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी इस भोजन से होते हैं। तो वो तीनों तरह की टेक्निक इसमें हमसे करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो अशोकनगर को लेकर जो कैंप आपका होने वाला है उसमें किस तरह की संख्या आने वाली है और कुछ स्पेशल जो लोग जानना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ कहना चाहें लोग आने? हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आएँ इस निःशुल्क कैंप में और उसका लाभ लें, आके समझें, प्रयोग करके देखें और प्रयोगों में प्रवेश करके देखें कि उनके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। 3 दिन में उनको कुछ ना कुछ 100% अनुभूति होती है। अब तक का एक्सपीरियंस यही रहा है, जहाँ भी कैंप लगाए गए हैं वहाँ नियमित इसके आगे क्लासेस भी चलती हैं, हमारे ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं जिसके अंदर ये प्रयोग नियमित आपको जूम के ऊपर करवाए जाते हैं सुबह नियमित। और बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करते हैं, जिसमें आप हमसे आकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम अशोकनगर में 3 दिन का कैंप लगा के आगे आपसे प्रश्न नहीं रखेंगे। नियमित हमारे कैंप नियमित हमारे पहले आपने जो कैंप किए थे उसके बाद जो है परिणाम कुछ आए, लोग अभी इसमें जुड़े हुए हैं? 100% ऐसे मैंने आपको बताया, कम से कम इंडिया के अंदर जो है आपको 17-18 शहर हैं जहाँ नियमित ये क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल नियमित क्लासेस चलती हैं। अशोकनगर में भी पहले से क्लास चलती है यहाँ। एक इस अशोकनगर में नियमित पहले 2 कैंप लगे, उसकी नियमित क्लास बराबर ही चलती है। तो ये थे परमानंद जी और इनका कहना है कि ये कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है और शरीर और मन दोनों को जागृत करने का एक नया प्रयोग है। तो नए दृष्टिकोण के इस कार्यक्रम में आप जरूर जुड़िए। 21 तारीख से आयोजन अशोकनगर के मंगल गार्डन में होने वाला है।